नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी, सीडीपीओ और जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उससे रिलेटेड जो भी आपका बिहार स्पेशल जो पूछा गया क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड जितना भी है तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी में भी उसको डिस्कस करेंगे। और ये पूरा अब तक बीपीएससी ने जितना एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसमें यह सारा पीवाईक्यू आपका होने वाला है। तो ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो आप अंत तक बने रहें, तभी जो है आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये बीपीएससी 69 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मैथिली लैंग्वेज जो है कब से किस राज्य के या किसके समय जो है ये डेवलप करना शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट डायनेस्टी यानी कर्नाट वंश। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन। मतलब कि बिहार को जो है बंगाल से पहली बार कब अलग किया गया था, तो वो किया गया था 1912 में। और इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। थर्ड है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सूजनी इन बिहार। सूजनी इन बिहार ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी लगातार पूछ चुका है, कितना बार पूछ चुका है। तो ये क्या है, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। इसका मतलब है कि ये एक मोती से बनाने वाला जो है कलाकारी है जो कि बिहार में बहुत फेमस है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, मतलब गलत कौन सा। पहला है कि इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका। तो ये प्रेजेंट डे बांका नहीं है, ये भागलपुर में है, ठीक है। दूसरा है कि इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाल डायनेस्टी। तो ये भी गलत है। पाल डायनेस्टी के गोपाल के द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। तो दूसरा भी गलत है। तो पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। द वज्रयान सेक्ट बुद्धिस्ट फ्लोरिश देयर, तो ये सही है। और चौथा क्या है कि द सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलॉसफी, ये सब सारा चीज़ जो है आपका पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। मतलब कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा जो है बिहार में है। तो पहला है कि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कहाँ है, तो वाल्मीकि आपका जो है पश्चिम चंपारण में है। वही दुधवा जो है, तो दुधवा पार्क कहाँ है, तो ये बिहार में नहीं है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका जो है बिहार में नहीं है। भीम बांध जो है ये आपका जो है मुंगेर में है। तो 1 और 4 जो है ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कहाँ है, ये दोनों बिहार में है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अभी तक 3-4 बार पूछ चुका है, इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये आपका मिलता है जमुई में, ठीक है। और लगभग 45% के आसपास जो है डिपॉजिट है। अभी तक गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हुआ है तो नहीं, अभी तक कोई गोल्ड निकाला नहीं गया है। अभी केवल अनुमान है कि भारत का 45% गोल्ड जो है जमुई ज़िला में है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जमुई बिहार के दक्षिण दिशा में है, दक्षिणी बिहार में है या फिर उत्तरी बिहार में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विथ देयर डिस्क्रिप्शन। तो एक तरफ रॉक सिस्टम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ आ रहा है, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है ये आपका मिल रहा है 3 के साथ। क्या है, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम, यानी कि आर्कियन रॉक सिस्टम का ये सबसे पुराना पार्ट है, यानी सबसे पहले बना हुआ है। और ये मिलता किधर है, तो जब आप बिहार का मैप बनाइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है
इधर आपको जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि विंध्या रॉक सिस्टम। तो विंध्या रॉक सिस्टम कहाँ मिलता है, तो पहले बिहार का मैप फिर से बना लेते हैं। और ये मिलता है, ये क्या, इसका फीचर क्या है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्जाइट, शैल यहाँ के मेन कंपोनेंट। और ये मिलता कहाँ है, तो ये 2 ज़िला है, एक तो रोहतास और दूसरा कैमूर। ठीक है, तो रोहतास और कैमूर में आपका मिलता है। तो ये इसका फीचर है। तो इधर आपको मिलेगा विंध्या, और ये वाला जो क्षेत्र है ये मिलेगा आपका धारवाड़। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम क्या है, जो प्लेन है, जो सबसे नया बना है। ठीक है, ये बिहार हो गया आपका। तो ये वाला जो प्लेन है पूरा, यही आपका क्या है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। और ये लगभग 95% से ज़्यादा बिहार के क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद है टर्सरी रॉक सिस्टम। तो टर्सरी रॉक सिस्टम क्या है, तो जो हिमालय का पार्ट है, जो हिमालय वाला पार्ट है, इधर सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालय का तराई, तो ये किससे बना है, टर्सरी रॉक सिस्टम से। तो ये कहाँ मिलेगा जाके, तो कैन फाउंड इन द वेस्टर्न चंपारण। बात समझ में आ रहा है। तो अब एक बार साफ सुथरा मैप बना के हम लोग देख लेंगे कि ये बिहार हो गया, इधर कौन सा रॉक मिलता है, तो विंध्या। इधर कौन सा मिलता है, सॉरी धारवाड़ मिलता है। इधर कौन सा मिलता है, तो विंध्या। ये वाला जो पूरा प्लेन है, तो ये हो गया आपका क्वाटरनरी। और ये वाला जो क्षेत्र है चंपारण वाला, ये हो गया टर्सरी सिस्टम। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे लोकेशन के साथ भी। अगला है कि द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज। तो एवरेज हाइट क्या है आपका, तो 30 मीटर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 30 मीटर जो है एवरेज हाइट जो है आपका किसका है, कोसी प्लेन का है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हाइट जो है पूछा जाता है, जो ध्यान आप रखेंगे। तो 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं कि द बकास्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 to 1938 was organized by whom? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बकास्त सिस्टम जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती शुरू करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा जो बना था 1936 में, तो उसके अध्यक्ष भी थे ये। और बिहार में इनका कृषि आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर। तो डच ने अपना पहला कंपनी जो है फैक्ट्री जो है पटना में कहाँ लगा, कब लगाया, तो 1632 में। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर ऑफ बिहार। विच prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का मतलब है कि बिहार केसरी जो है किन को कहा जाता था, तो बिहार केसरी जो है आपको श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था। क्वेश्चन भले बड़ा हो, लेकिन आपको पता करना है कि बिहार केसरी बिहार में किन्हें जाना जाता था, श्री कृष्ण सिंह को। और ये बिहार के पहले सीएम भी बने थे, कांग्रेस के नेता थे और बिहार के पहले सीएम भी बने थे। द कुक फ्रॉम विच हु सेव महात्मा गांधी लाइव्स फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1917। ये नया क्वेश्चन है और बीपीएससी जो है इसको अभी तक 2 बार पूछ चुका है। तो ये है बतख मियाँ। ये 69 में और 68 में दोनों के पीटी में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन एडीओ में और भी जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अभी तक 69 का जितना बिहार स्पेशल पीवाईक्यू था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 68 की तरफ। अगर आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। मैथिली लैंग्वेज को कौन बढ़ाया, तो कन्नाट वंश बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में।
सूजनी कला क्या है, तो एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि ये मोतियों को बुन के बनाया जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि विक्रमशिला, तो विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। और कौन बनाया था इसको, तो धर्मपाल ने बनाया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन सा पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाल्मीकि है, भीम बांध है। फिर से आगे देखेंगे कि सोना कहाँ मिलता है, तो जमुई में, और कितना, तो 45%। एक क्वेश्चन छूट गया है, त्रिवेणी कैनाल कंस्ट्रक्टेड, तो त्रिवेणी कैनाल कहाँ है, तो त्रिवेणी कैनाल जो है बना है गंडक पे, ठीक है। उसके अलावा 4 प्रकार का जो रॉक सिस्टम बिहार में है, तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ है। तो इधर जो है आपका टर्सरी है, ये जो है पूरा प्लेन जो है क्वार्डनरी है, ये आपका धारवाड़ है, और ये आपका विंध्य है। आगे बढ़ते हैं। कोसी का हाइट कितना है, तो 30 है, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है। बकास्ट मूवमेंट कौन शुरू किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच इंडिया कब बना था, तो 1632 में। वही जो क्विट इंडिया मूवमेंट, किस लीडर को बिहार केसरी कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। और महात्मा गांधी के जीवन को कौन बचाया था, तो वो बचाए थे बतक मियाँ। तो ये खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे 68 में कह रहे हैं कि पंचायती समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर एट विच लेवल। तो जो पंचायत समिति होता है वो किस लेवल पर ऑपरेट करता है, तो ब्लॉक लेवल पे। एक होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, और फिर होता है जिला परिषद। 3 लेवल होता है पंचायत में, ये ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह द पीपल ऑफ बिहार चूज टू मेक साल्ट एज वेल एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ व्हाट। जब साल्ट सत्याग्रह हो रहा था, यानी कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय बिहार में एक आंदोलन हुआ था, वो क्या था, चौकीदारी टैक्स। तो वो लोग चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिए थे, कहाँ, तो बिहार में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में चौकीदारी टैक्स देने से कब मना कर दिए थे, किस आंदोलन में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इलेक्टेड मूवमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय द श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन February 1938 फॉर व्हाट रीजन। मतलब किस कारण से जो है कृष्ण सिंह का जो सरकार था उसने रिजाइन कर दिया। तो उसका कारण था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को जो है नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर, क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं छोड़ा गया, इसलिए सरकार ने रिजाइन कर दिया। हु सेव महात्मा गांधी लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो ये क्वेश्चन 69 में भी था, और ये क्वेश्चन जो है 68 में भी है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेगा अब। तो बतक मियाँ। हु लेड द फार्मर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन के समय कौन बिहार को लीड कर रहा था, फार्मर को। तो ये स्वामी विद्यानंद। एक है स्वामी सहजानंद और ये है स्वामी विद्यानंद। तो ये नॉन कॉपरेशन यानी कि 1920 के आसपास। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन बिहार। तो बिहार में जो स्वराज पार्टी बना था उसके फाउंडर कौन थे, तो कृष्णा सिंह, ठीक है। और वही एक स्वराज जो दल था वो कौन बनाया था, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल उन्होंने बनाया था, स्वराज पार्टी बिहार में श्री कृष्ण सिंह। Who proposed to Humayun that if he was allowed to take over Bengal, he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 लाख दिनार। यानी कि कह रहा है कि किसने हुमायूं को प्रपोज किया कि अगर वो बंगाल को लेना चाह रहे हैं तो उन्हें बिहार को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बदले उन्हें 10,000 का दिनार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख। और 10 लाख का जो है एनुअल ट्रिब्यूट जो है उनको दिया जाएगा। तो शेर खान कौन थे, तो शेर खान जो थे आपके शेर शाह सूरी का ही नाम था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो ये हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लिए थे, तो धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया, तो धर्मपाल के द्वारा।
हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। तो इसके राइटर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब लिखा गया था? तो 1949 में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। तो ओल्डेस्ट चर्च बिहार में कौन है? तो पादरी की हवेली। पादरी की हवेली। हु वॉज द रीजन साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड इन एंशियंट। तो गंगा के जो दक्षिण में था ये वाला क्षेत्र, तो ये मगध का क्षेत्र था। ठीक है, आगे है कि 1940 यानी 1940 में पटना वीमेन कॉलेज वाज एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी जो है 1940 में पटना कॉलेज को बनवाया था? तो सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मी। सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मिक। कार्मेल है, यहाँ एल छूटा हुआ है, कार्मेल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल। और क्या बनवाए थे? तो पटना में विमेन कॉलेज। अगला है कि द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ड इन विच प्लेस इन बिहार। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था और ये उस समय का करेंट था कि पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है कहाँ बनाया गया था बिहार में। तो वो दरभंगा में बना था। और कहाँ? कादिराबाद में। तो ये अभी भी पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना था? तो दरभंगा में। और कहाँ उसमें जगह में एग्जैक्ट प्लेस कहाँ? तो कादिराबाद में। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ये उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक, क्योंकि ये करंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग इन अगस्त। तो मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग मिला हुआ है कब? 2022 के अगस्त में। तो ये करंट भी था और ये कभी पूछा जा सकता है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है या फिर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन भी जो है करंट का ही है, बोध गया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये करंट का है। हाँ, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का है फिर भी इंपॉर्टेंट है। द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज़ इंक्रीज वेरी रैपिडली इन द लास्ट 10 ईयर। अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the level of urbanization in Bihar was 11.3%, which has increased to 15.5% at present। कहने का मतलब है कि बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण 11.3% था। और वही जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो प्रेजेंट में इकोनॉमिक सर्वे आया था उस हिसाब से बिहार में अर्बनाइजेशन अब हो गया है 15.3%, यानी कि क्या हुआ? ये बढ़ा है। तो ये बात जो है इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि होली रिवर फल्गु फॉलोइंग इन बिहार फाउंड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस समय जो है फल्गु रिवर पे जो है आपका रबर डैम बना था, रबर डैम बना था। तो मुहाना और लीलाजन रिवर पे ये बना हुआ था आपका। ठीक है, फल्गु नदी जहाँ गौतम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फल्गु नदी, निरंजना नदी। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन बिहार वेयर टी गार्डन एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये है ठाकुरगंज। और टी क्या खेती कहाँ होता है बिहार में? तो ये बिहार का मैप है। तो ये वाला जो क्षेत्र है किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ चाय का खेती बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2011। यानी कि 2001 से लेकर 2021 के बीच में जो जनसंख्या का ग्रोथ बढ़ा है डेकेडल, यानी जो डेकेडल ग्रोथ है यानी दशकीय जो ग्रोथ है वो बताना है। तो सबसे कम कहाँ हुआ था डेकेडल ग्रोथ है ना, दशकीय ग्रोथ? तो पहले सिवान में। उससे ज़्यादा कहाँ है? तो किशनगंज में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो
मधेपुरा में, और मधेपुरा में 30% से ज़्यादा का ग्रोथ है। यानी कि 10 साल मैंने, इसका मतलब हो गया कि 10 साल में वहाँ का जनसंख्या 30% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा CWG। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि CWG। और ये क्लाइमेट है किसका, बिहार का और उत्तर प्रदेश का। देखिए ये 67 वाला जो ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये वाला जो 68 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन जो है 67 में भी पूछा गया है। इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला है और होते रहेगा। देखिए यहाँ पूछा गया है ना कि 21-22 के जनगणना के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी शहरीकरण का क्या स्तर है, तो 15.3% जो है बिहार में शहरीकरण हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। तो देखिए ये भी जो है अभी रिलेवेंट नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि 251 मीटर का है, ऑफ सीता माता बिल्ड इन सीतामढ़ी। ठीक है, और एक मंदिर भी बन रहा है बहुत बड़ा, जो राम जी का मंदिर है। कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ बन रहा है। पुनौरा धाम जो है बन रहा है, और ये किस जिला में है बिहार के। ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है। देखिए ये करेंट से है, लेकिन ये अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये दारूबंदी से जो है, यानी कि शराबबंदी से ये रिलेटेड है ऑपरेशन प्रहार। अगला है, एट विच प्लेस इन बिहार हैज़ द नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन बीन रिसेंटली एस्टैब्लिश। ये जो है क्वेश्चन जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जाएगा। तो ये कहाँ है, भागलपुर में। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन स्कीम इन बिहार। कौन जो है वल्चर कंजर्वेशन स्कीम जो है शुरू किया है बिहार में, तो वो किया है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है, तो बिहार का मैप ऐसे कुछ बनाइएगा, तो ये चंपारण में है। अगला है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो तुर्क रूल में बिहार कौन शुरू किया था, कौन फाउंड किया था बिहार में, तो इब्न बख्तियार खिलजी। और यही आदमी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करने वाला, यही वो था बख्तियार खिलजी, जिसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, ये रहा इनका नाम। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अगला कि हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिवेलियन, तो सिद्धू कान्हू। और ये 3-4 भाई थे, सिद्धू कान्हू और 2 और थे, एक वैरो और एक नाम नहीं याद आ रहा रिसेंटली, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चांद, हाँ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये 4 लोग जो थे, ये 4 भाई थे, और इन्होंने ही ये संथाल रिवेलियन शुरू किया था। ज़्यादा नाम आता है सिद्धू और कान्हू का। अगला है कि इन विच ईयर डिड बिहार चौरी रिवेलियन टेक प्लेस। चौरी रिवेलियन बिहार में कब शुरू हुआ था, तो 1798 में। तो ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है और रिपीट बहुत कम होने का चांस है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको याद कर सकते हैं कि चौरी रिवेलियन कब शुरू हुआ था, तो 1798 में। इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में। ठीक है,
बिहार का टोटल क्षेत्र क्या है, टोटल क्षेत्र क्या है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार के शोक नदी कौन है, तो बिहार के शोक नदी जो है कोसी है। बिहार के शोक नदी कौन है, तो कोसी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इन विच इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। तो ये कौन है, कांवरता लेक है या कांवर लेक है। और इससे रिलेटेड क्या है कि ये गंडक नदी पे बनता है और ये आपका कहाँ है, तो बेगूसराय में है। और ये बिहार का पहला रामसर साइट भी है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड इन बिहार। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। कहाँ है, जमुई में, कि सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट बिहार में कहाँ है, तो जमुई में है। और यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 45% जो है गोल्ड पूरे भारत का यहाँ डिपॉजिट है। सिल्क सिटी कहाँ है बिहार में, तो ये है भागलपुर में। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2021 के जनगणना के हिसाब से फीमेल लिटरेसी बिहार का क्या है, यानी कि महिला कितना साक्षर है, तो 51.5। सबसे ज़्यादा महिला कहाँ की साक्षर है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षर है रोहतास में। और सबसे कम कहाँ है, तो सहरसा में। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो है पटना में है, फिर है मुंगेर में, फिर है आपका नालंदा में। ये फिजिकल डेफिसिट वाला जो है अभी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रिसेंट के हिसाब से जो है 3% है। ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट जो है बिहार का अब 3% है। 3% से थोड़ा सा कम है, यानी कि 2.98 है। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 2.98 है। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ बिहार 7 निश्चय 2 स्कीम। तो एयरवे फॉर ऑल, ये जैसे ऑप्शन बिहार का जो 7 निश्चय योजना 2 था, तो उसमें ये वाला नहीं था, एयरवेज फॉर ऑल। एयरवेज फॉर ऑल नहीं था। सुलभ संपर्कता था, सभी के लिए स्वास्थ्य था, ठीक, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सब सारा चीज़ था। सभी के लिए हवाई यात्रा नहीं था। और अभी 7 निश्चय 3 आ गया है, तो हो सकता है, अभी तो नहीं पूछेगा उससे, लेकिन 7 निश्चय 2 और 1 जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द पर कैपिटा इनकम। यानी कि पर कैपिटा इनकम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है। तो सबसे ज़्यादा है चंपारण का, फिर किशनगंज का, फिर ईस्ट चंपारण, अररिया और शिवहर। यानी कि सबसे ज़्यादा नवादा में है पर कैपिटा और सबसे कम जो है शिवहर में है। अगला है कि ड्यूरिंग विच मोमेंट वाज द आज़ाद दस्ता एक्टिव इन बिहार। तो आज़ाद दस्ता कब बना था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है आपका आज़ाद दस्ता बना था। आज जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे, और 67 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वो हम लोग क्वेश्चन कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये 4-5 दिन में जो है आपका पूरा बिहार स्पेशल जो है, 4-5 दिन में जो है पूरा बिहार स्पेशल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कल देखेंगे कहाँ से, 67 से देखेंगे। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दीजिए। लाइक से थोड़ा पता चलता है कि हाँ आपने जो है सेशन को पसंद किया है। और वीडियो बनाते हैं तो लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन समझ लीजिए। जैसे लाइक से कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन होता है क्या कि कोई लाइक करता है तो जो लोग क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है।
तो ये बिहार स्पेशल का है, और ये बिहार स्पेशल जो है आपका 4 से 5 क्लास में जो है ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। जितना PYQ है PYQ वो मैं आपका करा दूंगा। इस पर PDF फॉर्म है, ऐसे ही मैं बता दूंगा। कौन कहाँ से कौन कुछ क्वेश्चन इसमें रेलेवेंट नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।